वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 74 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में हम 9.3 एक्सरसाइज मिड पॉइंट फार्मूला वाली हमने स्टार्ट की थी। मिड पॉइंट फार्मूला की प्रैक्टिस की और उससे रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। यही वजह है कि मैंने रिव्यू के भी उसके साथ करवा दिए थे क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो आज कंप्लीट करके हमारी ना सिर्फ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बल्कि पॉसिबली हमारा ये चैप्टर या क्योंकि हमारा 50% सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 आज हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 9.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड क्वेश्चन, वो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम। प्रूव करना है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एक तरह गिवन है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या हैं? P कोऑर्डिनेट्स -2, 5, Q के कोऑर्डिनेट्स 1, 3 एंड R के कोऑर्डिनेट्स -1, 0 हैं। अगर हम क्वेश्चन पर थोड़ा गौर करें, क्या प्रूव करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR गिवन है जिसके वर्टिसेस P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको ये बात वेरीफाई करनी है उस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट उसकी तीनों वर्टिसेस यानी P, Q और R से इक्वी डिस्टेंट है। सबसे पहला काम तो क्या करना होगा हमें? पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हाइपोटेन्यूज का पता कैसे चल सकता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। लॉन्गेस्ट साइड का कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। ये भी आप लोगों को पहले बताया था कि जहाँ मिड पॉइंट फार्मूला है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई हो, जहाँ ज़रूरत है डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए तीनों साइड्स की लेंथ PQ, QR और PR फाइंड करेंगे। इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट होगा, सबसे बड़ी साइड होगी, वो हाइपोटेन्यूज होगा और फिर उस लॉन्गेस्ट का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसका नाम रखेंगे हम M। और फिर इक्वी डिस्टेंट प्रूव करना है ना उस M को तीनों वर्टिसेस से, तो फिर से हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते MP डिस्टेंस, MQ डिस्टेंस और MR डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वो तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। खासा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखें मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के अलावा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला वी फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। D इज इक्वल टू रेडिकल में एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो सबसे पहले PQ डिस्टेंस अप्लाई करते हैं। PQ पर अप्लाई किया डिस्टेंस फार्मूला -2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर।
सिंप्लीफाई कर लिया इसको, -3 और ये 2, दिस इज़ 9 + 4, दिस इज √13 यूनिट्स। ये पहले आ गया पी क्यू डिस्टेंस। उसके बाद क्यू आर डिस्टेंस, उस पर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, x2 - x1 स्क्वायर, 1 माइनस प्लस होके +1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, 3 -0 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, 4 + 9, तो क्यू आर डिस्टेंस भी √13 यूनिट्स आ जाता है। अब थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करते हैं, पी आर डिस्टेंस, उस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 स्क्वायर, -2 माइनस +1 हो जाएगा, प्लस y2 - y1 स्क्वायर, 5 - 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर, और ये 5 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर +1 और ये 25, सो दिस इज √26 यूनिट्स। पी आर डिस्टेंस ये निकला। अब तीनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करें, पी क्यू डिस्टेंस √13 यूनिट्स, क्यू आर डिस्टेंस √13 यूनिट्स, पी आर डिस्टेंस √26 यूनिट्स। तो लॉन्गेस्ट तो ये हुआ ना, तो फिर क्या पता चला, पी आर इज द हाइपोटेन्यूज, यानी फर्स्ट स्टेप में हम हाइपोटेन्यूज लोकेट करने में, फाइंड करने में कामयाब हुए। एज पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड, so it is hypotenuse। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। बाय मिड पॉइंट फार्मूला m x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं पी आर का। मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse PR M, अब PR पर लगा रहे हैं हम, PR पर मिड पॉइंट फार्मूला -2 - 1/2 और 5 + 0/2, ये हो जाएगा M -3/2, 5/2, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1.5 और 2.5। ये मिड पॉइंट के, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको ये प्रूव करना था कि ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, उसके तीनों वर्टिसेस P, Q एंड R तीनों से इक्वी डिस्टेंट है, ये प्रूव करना था। तो इसके लिए वंस अगेन डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस फार्मूला एक दफ़ा लिख चुके हैं, तो वो हर दफ़ा रेफरेंस कोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला अब सबसे पहले हम MP डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। MP डिस्टेंस फार्मूला बल्कि एक दफ़ा रेफरेंस कोट कर लें तो आपको हर दफ़ा आसानी रहेगी। x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर,
तो पी एम पी डिस्टेंस वो आ जाएगा एम का पी के साथ -1.5 + 2 प्लस 2.5 -5 ये हो जाएगा 0.5 और ये -2.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.25 और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया तो 6.25। तो ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 6.5 आ जाता है एमपी डिस्टेंस। उसके बाद एमक्यू डिस्टेंस, सेम वे एम का क्यू से डिस्टेंस -1.5 -1 स्क्वायर प्लस 2.5 -3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2.5 स्क्वायर और ये -0.5 स्क्वायर। नेगेटिव के स्क्वायर्स पॉजिटिव्स होते हैं, इसका स्क्वायर 6.25 और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके 0.25। तो एम क्यू डिस्टेंस पी स्क्वायर रूट ऑफ 6.5 यूनिट्स। और अब एम आर डिस्टेंस, अब m का -1.5 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 2.5 -0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.5 और ये 2.5 ही रहेगा। स्क्वायर्स एक्सपेंड किए 0.25 और 2.5 का स्क्वायर 6.25, ऐड किया तो ये आ जाएगा 6.5 यूनिट्स। तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ रही है एज MP डिस्टेंस इज इक्वल टू MQ डिस्टेंस इज इक्वल टू MR डिस्टेंस। हेंस midpoint of hypotenuse is equidistant from vertices of right angle triangle। तो आपने देखा इसमें 6 टाइम्स डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ा, 1 टाइम मिड पॉइंट फार्मूला। पहले 3 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए करना पड़ा क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज का पता चलाना था। हाइपोटेन्यूज पता चलने के बाद उसका मिड पॉइंट किया और फिर उस मिड पॉइंट का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस फाइंड करके प्रूव किया कि वो इक्वी डिस्टेंट है। कोशिश करें कि इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे तरीके से करें। Thank you very much and best of luck.